एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, पहले होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इसको ब्रेक किया जाए तो ट्राइगोनोमेट्री को लिख सकते हैं हम लोग मैट्रॉन। तो ट्राई मतलब होता है तीन, गोन मतलब होता है भुजा यानी साइड, और ये होता है माप। तो तीन भुजाओं का माप, और तीन भुजाओं को मापना ही क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। या तो हम अगर हिंदी के नाम को देखते हैं, क्या है? त्रिकोणमिति। तो हिंदी वाला देख लेते हैं क्या होता है। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब एंगल, और मिति मतलब होता है माप। तीन कोणों को मापना भी क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। मतलब तीन भुजाओं को मापना भी क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। और तीन कोणों को मापना भी क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। ठीक। तो बेसिकली 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। देखो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग। ये बना लेते हैं राइट एंगल, जिसका वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री होगा, बाकी तो क्या होगा? एक्वेट एंगल होगा। ठीक। और 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा दोनों एंगल। क्लियर? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों कोनों में कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक। तो इसका एक मेन पॉइंट क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं होता तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। ठीक। तो पहले देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब हम लोग जान लेते हैं कर्ण किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं। ठीक। तो चलिए नाम डाल देते हैं। ये देते हैं बी, ए बी और ये सी। क्लियर? तो बात करते हैं हम लोग एंगल ए के बारे में। कोण ए के बारे में बात करते हैं। तो ये जो 90 डिग्री कोण है, इसके सामने वाला जो भुजा होगा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, जिससे अंग्रेजी में डिनोट करते हैं जो अक्षर एच से डिनोट करते हैं। ठीक। हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट है, अगर ये जो कोण ए है, इसके सामने वाला जो भुजा होता है क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब, जिसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसके सामने वाला जो भुजा हो गया, ये हो गया कर्ण। इसके सामने वाला जो भुजा हो गया, इसे क्या कहते हैं? लंब। ठीक। और जो बचा क्या बचा? ए बी, इसे हम लोग बोलते हैं आधार, जिसे हम लोग बी से सूचित करते हैं बेस। तो कर्ण एक होता है लंब, और नेक्स्ट क्या होता है? आधार। कर्ण मतलब 90 डिग्री,
के सामने वाला भुजा और लंब हो गया हम लोग का ये ए कोण जो है कोण ए के सामने वाला भुजा। नेक्स्ट जो शेष बचा है ए बी क्या आधार। तो ये समझने से पहले आधार फिर बदल भी सकता है, इसको भी क्लियर कर लेते हम लोग। जैसे आधार कभी लंब भी हो सकता है। क्लियर, चलिए देख लेते हैं। और एक त्रिभुज बना लेते हम लोग। नाइन डिग्री ले लिए, नाम देते हैं ए बी सी। अब बात करते हैं कोण सी के लिए। किसका बात करें? कोण सी। तो पहले हम बता दिए हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एच। ठीक। नेक्स्ट ये जो कोण सी है इसके सामने वाला जो होगा क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो ये बन गया लंब, जिसे पी से सूचित करते हैं। नेक्स्ट जो शेष बचा क्या कर रहेगा? आधार, जिसे हम लोग बी से सूचित करते हैं। क्लियर हो गया। अब जो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लिखे थे, तो प्रमेय को हम लोग फिर एक बार लिख देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधा का स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये देखिए वो फार्मूला बन गया। अगर कभी आप लोगों को एच निकालने के लिए दे दिया जाए, क्या एच, तो फार्मूला कैसे बनेगा? ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट और दो फार्मूला आ जाएगा। जैसे अगर पी निकालने के लिए बोला जाए तो यहाँ पर क्या होगा? लिख सकते हैं हम लोग पी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। पी बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला बनेगा। नेक्स्ट बनेगा हम लोग का पी तो निकल गया। अगर कहा जाए कि पी का निकालना होगा तो पी बराबर लिख सकते हैं हम लोग एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक। अब हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात ये क्या होता है? देख लेते थोड़ा। तो अनुपात मतलब इसमें किसका बात करेंगे? भुजाओं के अनुपात के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, जो रेशियो कितना गो है? टोटल 6 गो है। कितना? क्या क्या? साइन, ठीक, कॉस, टेन, फिर कॉसेक, सेक और कॉट। तो इस एंगल का हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लिए? थीटा। ठीक, तो हर एक में हम लोग थीटा ले लिए। क्या बोले? त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब भुजाओं का अनुपात। ठीक, तो ये भुजाओं के अनुपात को याद रखने का एक तरीका है। क्या तरीका है? यहाँ पर ट्रिक्स हम लोग लिख देते हैं ताकि याद रहे बढ़िया से। प्रकाश बाबू पंडित हरि
प्रकाश बाबू पंडित हरी हरी बोल। तो ये जो पहला वाला जो है पी बाई एच और ये सेकंड वाला क्या है पी बाई एच और ये पी बाई बी। ठीक, तो इस लेटर का हम लोग चूज कर लेते हैं। जो पहला वाला लेटर है उसको क्या करते हैं हम लोग चूज कर लेते हैं। ठीक, ये क्या है पी और ये एच। ठीक, और इसका क्या है बी और ये रहा एच। ये है पी और ये रहा बी। तो याद रखने का तरीका है प्रकाश बाबू पंडित हरी हरी बोल। तो जो पी बाई एच है यहाँ पर हम लोग साइन के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं पी बाई एच। ठीक, और ये रहा बी बाई एच जो कि कॉस थीटा के लिए बी बाई एच लिख सकते हैं। क्लियर। और ये क्या पी बाई बी है मतलब ये टेन के लिए पी बाई बी। ठीक, ये होगा साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये होगा टेन के लिए। ठीक, तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक होता है। तो इसका एक होगा पलट जाएगा मतलब एच बाई पी हो जाएगा। ये क्या होगा एच बाई बी होगा और ये क्या होगा बी बाई पी होगा। ठीक, तो ये रहा टोटल 6 गो फार्मूला जिसे हम लोग क्या बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और कुछ फार्मूला देख लेते हैं। जैसे साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा। ठीक, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं कॉसेक थीटा और लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। ठीक, और इसको भी लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। नेक्स्ट लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा। फिर हम इसको भी लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाई टेन थीटा। खाली क्या किए रेसिप्रोकल कर दिए। कॉट यहाँ पर आ गया टेन तो यहाँ पर आ गया। ठीक, तो ये कुछ फार्मूला लिख दिए। नेक्स्ट एक फॉर्मूला और भी होता है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। और एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है। और एक क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला है। ठीक, तो इनसे और 3 गो फॉर्मूला निकल जाएगा। कैसे देख लीजिए। अगर लिख सकते हैं अगर साइन का वैल्यू निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना तो ये रूट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे निकालना है अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा का वैल्यू निकालना तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट सेम इसी तरह सिमिलर इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए तो प्रॉब्लम देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं साइन थीटा बराबर 3/4 है। साइन थीटा क्या है 3/4 है। बाकी जो बचा हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखना है। ठीक, तो देख लेते हैं साइन थीटा पर कितना है 3/4 है। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h होता है ना। तो ये इसके अब क्या है 3/4। क्लियर।
तो P बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, H बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अच्छा, अगर समझने में दिक्कत होता है तो ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं। ठीक, ये रहा 90 डिग्री, थीटा वाला एंगल लेते हैं यहाँ पर। ठीक, ये A, ये B और ये रहा C। क्लियर है? तो यहाँ से P का वैल्यू कितना है, 3। तो इस एंगल के लिए P ये बनता है, और इसके लिए क्या है, ये H और ये रहा B। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो P के वैल्यू कितना है, 3 है, और H के वैल्यू कितना है, 4 है। तो B यहाँ हम लोग के पास मौजूद नहीं है, B नहीं है, तो B निकालना होगा। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं, जो फॉर्मूला है क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार फॉर्मूला क्या होता है, h² बराबर p² प्लस v²। क्लियर? तो h तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए हम लोग को, b चाहिए। b यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो b जब चाहिए क्या करेंगे हम लोग, p² को इधर भेज देंगे। क्या होगा तब, b² बराबर लिख सकते हैं h² माइनस p का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, h का वैल्यू कितना है, 4 का स्क्वायर होगा, और p का वैल्यू 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 9, ये रहा b का स्क्वायर। b बराबर लिख सकते हैं हम लोग 16 माइनस में कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, √7। तो P मिल गया, B मिल गया, H मिल गया। तो हम लोग बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसलिए फार्मूला पहले हम पढ़ चुके हैं, सॉरी ट्रिक्स, क्या ट्रिक्स बताए हैं, प्रकाश बाबू पंडित हरी हरी बोल। तो इसका तो फॉर्मूला बैठा देंगे, क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू तो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या चाहिए, कॉस चाहिए, टेन चाहिए, कॉट चाहिए, सेक, और ये रहा कॉसेक। 5 का रेशियो बन गया। अब हम लोग फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, और ये होता है टेन के लिए। क्लियर? और बाकी तो रेसिप्रोकल करना है। तो कॉस का क्या होता है, b/h, b का वैल्यू कितना है यहाँ पर, √7 है, √7 बाई कितना है, h का वैल्यू है 4। 10 क्या है, p/b, p/b लिख दिए। p का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 3 है, बाय b का वैल्यू कितना है यहाँ पर, √7 है। कॉट 10 का रेसिप्रोकल, तो √b/p होगा, कितना आ जाएगा, √7/3 हो जाएगा। सेक कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, h/b, तो क्या होगा यहाँ पर 4/√7, 4/√7। कॉसेक का क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल, तो क्या है 3/4 है, मतलब p/h होता है साइन के लिए, तो ये h/p होगा। तो h का वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है, बाई p का वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है। तो ये 5 गो रेशियो निकल गया है। तो एक बार आप लोग देख लीजिए। थैंक यू। चलिए यहीं पर ही वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे, जो इसका बचा हुआ टॉपिक है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।